हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है और मेंस की डेट हमें पता चल गई है। मेंस का एग्जाम है 12 सितंबर 2026। आज 28 तारीख को रिजल्ट आया है, तो आप लोगों के पास 11 दिन सितंबर के हैं और 3 दिन अगस्त के, तो रफली आपके पास 14 डेज है, जिसमें एक दो दिन हमारे इधर उधर हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए मैं सिर्फ 10 डेज की आपसे बात करूंगा। सो दैट 3 से 4 दिन आप लोगों के पास रिजर्व रहें। 10 डेज में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये मेरा बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। इसे आप लोग सर्च करके इसे कनेक्ट कर लीजिए अगर अब तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ मेंस की बात कर रहे हैं और कैसे इस एग्जाम की तैयारी से आपके बाकी सारे एग्जाम आने वाले कवर होने वाले हैं, वही हमें बात करनी है। ज्यादा इधर उधर की घुमा फिरा के मैं वीडियो लंबा करने वाली बातें नहीं करूंगा। ये हमारा फेज 2 का मेंस का एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। मेंस एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है 200 मार्क्स का हम लोगों का। इसके अंदर जो पेपर 1 2 3 4 है, टेस्ट 1 2 3 4, जिसमें हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। ये 4 सेक्शन है हमारे पास, जो कि 200 नंबर के हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, जो पहले 50 नंबर का होता था, इस बार 30 नंबर का रह गया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, एक ईमेल आएगा, 2 ईमेल दिए होंगे, कोई एक ईमेल लिखना है। फिर सिचुएशन एनालिसिस है, हमें 2 सिचुएशन दी होंगी, उसमें से किसी एक की सिचुएशन एनालिसिस करनी है। और फिर प्रेसी राइटिंग है या फिर रिपोर्ट राइटिंग। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक मिलेगा, आइदर वी हैव टू राइट रिपोर्ट और वी हैव टू राइट प्रेसी। अब ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने जो भी डिस्क्रिप्टिव के करे थे, आप एस्से लिखते थे, लेटर लिखते थे, वो सारा तामझाम एसबीआई ने हटा दिया। एसबीआई ने बोला कि हमें ज्यादा प्रोफेशनल चीजें चाहिए, ज्यादा फॉर्मल चीजें चाहिए, ऊटपटांग कहानी लिखने वाले लोग नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि यू हैव टू हैव अ मिनिमम कट ऑफ। देखिए यहाँ पे दे रखा है सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस एग्जाम। हर सेक्शन में आपके पास कट ऑफ है और एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आपको ईच टेस्ट और ईच सेक्शन में लेकर आना पड़ेगा इंडिविजुअली। और उसके अकॉर्डिंगली की वैकेंसीज कितनी है, इस चीज के हिसाब से बैंक सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो आपको इस पे तो काम करना पड़ेगा। अब सारी बात क्या है जो कि मैंने आप लोगों को बोल रहा है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का, क्योंकि ये 60 नंबर का सेक्शन है, 60 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 45 मिनट का टाइम है, और यहाँ पे आप आराम से 40 से 45 तक नंबर लेकर आ सकते हो। मैंने जिस तरह से बच्चों को आरबीआई ग्रेड बी के लिए जीए करने के लिए बोला था, बच्चे 80 में से 2 महीने 3 महीने ही पढ़ के काफी काफी नंबर लेकर आए हैं। उसमें से बच्चे आराम से 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर तक लेकर आए हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई हुई है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पूरी दी हुई है, मैंने कई बार टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी शेयर करी है। सो आई होप आप में से जो भी लोग जुड़े हैं, आप लोगों को मिली होगी। जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं या फिर नहीं अब तक जुड़े हैं, आप लोग जुड़ोगे, मैं कल मॉर्निंग में फिर से बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी अब हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की। 2025 की बात करें तो 75 कट ऑफ गई थी यूआर की आउट ऑफ 250, क्योंकि तब डिस्क्रिप्टिव हमारा 50 का होता था, अब हमारा डिस्क्रिप्टिव 30 का है। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी दैट वुड बी आउट ऑफ 230। इस बार की कट ऑफ 230 नंबर से जाएगी। तो 250 में से आप देखिए 75 गई थी, पेपर हमारे पास इजी आया था, सॉरी ज्यादा टफ आया था। 2024 की 87.50 गई थी, कंपैरेटिवली इजी पेपर था। 2023 की 70 गई थी, पेपर और ज्यादा टफ था। और 2022 की 88.93 गई थी, पेपर कंपैरेटिवली इजी था। इस बार की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 230 मार्क्स का जब पेपर आ रहा है, अगर पिछली बार जैसा पेपर हमारे पास आता है देन कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 72। और अगर 2024 जैसा पेपर आता है देन यू हैव टू बिलीव दैट कट ऑफ विल बी समवेयर बिटवीन 84 एंड 85। तो हमें तो खैर दोनों तीनों केसेस के हिसाब से तैयार होना है। हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी ही है कि हमारा सिलेक्शन निकल जाए, और उसके बाद जब इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू फिर हमारे पास 100 मतलब इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर हमारी फाइनल कट ऑफ आएगी, दैट वुड बी आउट ऑफ 100। 100 में दैट मीन्स आपके जो मेंस के मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उन्हें क्लब करके 100 का बेस बना के आप लोगों के मार्क्स आएंगे। तो अभी पहले मेंस की बात करते हैं, आने वाले 10 दिन में हमें क्या पढ़ना है, जीए पे खास फोकस करना है, कैसे करना है, वो सारी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ आपको। चलो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट हमारे सेक्शन के हिसाब से। हमारे पेपर का सेक्शन था रीजनिंग है, मैथ्स जिसे हम लोग डीआई बोल रहे हैं यहाँ पे, जीए है और इंग्लिश है। यही 4 सेक्शन है हमारे।
इन चारों सेक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो रीजनिंग हमारा 40 नंबर का आ रहा है, मैथ्स हमारा 30 नंबर का था, जीए हमारा 60 नंबर का था और इंग्लिश हमारा 40 नंबर का था। सबसे पहली बात हमें जीए की करनी है। जीए की अगर हम लोग बात करते हैं, पेपर की डेट है आपकी 12 सितंबर, दैट मीन्स आपको 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स करने हैं। अब जीए में आपको करना क्या क्या है, आपको सबसे पहले बजट करना है प्लस इकोनॉमिक सर्वे करना है। ये दो चीजें करनी है, खासा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको मई मंथ के करंट अफेयर्स करने हैं, मई का करंट अफेयर, फिर आपको जून का करंट अफेयर करना है, फिर आपको जुलाई का करंट अफेयर करना है और फिर आपको अगस्त का करंट अफेयर करना है। मैं आप लोगों को मई और जून का करंट अफेयर अपना शेयर करूंगा। दिस आई वांट कि 2-2 घंटे के वीडियोस हैं। जून का आई थिंक 3 घंटे का है, मई का 2 घंटे समथिंग का है। दिस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग, कल हो जाएगी 29, आप लोग 29 को ये दोनों वीडियोस देखो, उसके बाद 31 को ये दोनों वीडियोस देखो और उसके बाद आप लोग 5 को ये दोनों वीडियोस देखो। 3 बार इन दोनों वीडियोस को देखो 3 दिन, 29 को, क्योंकि देखो आपको टाइम तो जीए को सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा मार्क्स की है, 60 मार्क्स की है, और जीए में से ही हम अगर 45 तक मार्क्स ले आते हैं या फिर 40 भी, चलो मैं वर्स्ट केस में कह रहा हूँ कि आप 40 मार्क्स भी ले आते हो, आप लोग कट ऑफ के ऑलरेडी बहुत पास पहुंच चुके होगे। वैसे तो 40 नहीं, मेरी रिक्वेस्ट एटलीस्ट 45 मार्क्स की है, बट फिर भी वर्स्ट केस में आई वुड से कि आप 40 मार्क्स ले आओ। 29 को आई वांट कि आप लोग जीए पढ़ो, 31 को आई वांट आप लोग जीए पढ़ो, जीए में एज इन मई और जून के करंट अफेयर्स करो। 5 को आई वुड वांट आप लोग मई और जून के करंट अफेयर्स करो। उसके बाद 7 को आई वांट कि आप लोग मई और जून के करंट, नहीं 7 की जगह इनफैक्ट आप लोग 9 ले लो, 9th को आई वांट आप लोग मई और जून के करंट अफेयर्स करो। ये बिल्कुल एप्ट तरीका है, अगर आप डेली 5 घंटे भी दे रहे हो ना जीए को इन डेट्स पर, तो आपका मई और जून पूरा हो जाएगा और पूरा पक्की तरह से हो जाएगी कि कुछ भी छूटेगा नहीं। एक सिंगल वीडियो में पूरा मई और पूरा जून में आप लोगों को करवा रहा हूँ। जुलाई की बात करें, जुलाई के मैंने आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स दिए हैं, मंथली करंट अफेयर्स दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे का वीडियो बन रहा है, तो मैं जुलाई का मंथली वीडियो आपको नहीं बोलूंगा। वीकली वीडियो मैंने काफी अच्छे से, काफी डेप्थ में कराया हुआ है। तो जुलाई के अगर मैं आपको बोलूं, तो फर्स्ट 2 वीक्स आपको एक बार में करने हैं और सेकंड 2 वीक्स आप लोगों को एक बार में करने हैं। तो हम लोग 30 को जुलाई करेंगे और 31 को जुलाई करेंगे। 30 और 31 दोनों दिन को हम लोग, सॉरी 31 को तो ये ऑलरेडी है, हम लोग 1 को जुलाई करेंगे, 30 तारीख को हम लोग जुलाई करेंगे, 1 तारीख को हम लोग जुलाई करेंगे और 2 तारीख को अगस्त का फर्स्ट और सेकंड वीक करेंगे। जब जुलाई अगस्त की बात कर रहे हैं तो एक बार में 2 हफ्ते हम लोग करेंगे। ठीक है, 30 तारीख की हो गया हमारा, 1 तारीख की हो गया, 2 तारीख की हो गया, 3 तारीख को फिर से हम लोग जुलाई करेंगे और 4 तारीख को हम लोग अगस्त के बचे हुए 2 वीक्स करेंगे। 4 तारीख को अगस्त का थर्ड वीक और अगस्त का फोर्थ वीक आप लोगों के पास 4 तारीख को आ जाएगा। 5 तारीख को आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं। 6 तारीख को आई वांट आप लोग एक बार सिर्फ अप्रैल कर लें। 6 तारीख को एक बार आप लोग अप्रैल कर लो, क्योंकि अप्रैल से अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर आएंगे ना, 2-2.5 घंटे का मेरा वीडियो है, आप लोग एक बार अप्रैल कर लो। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे 4 या 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स हैं, 4 या 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स, ये आप लोगों को आई वांट कि आप लोग 6 तारीख तक कर लो। करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, जहां से भी आप लोग कर रहे हो वहां से करो। मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करा रहा हूँ जुलाई अगस्त और सितंबर के। अप्रैल मई जून के मेरे हैंड रिटन करंट अफेयर्स के मैंने वीडियोस बनाए थे, आप उन वीडियोस को 2 बार देख लोगे, आप लोगों के लिए करंट अफेयर टिप्स पर हो जाएंगे वो। कोई उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट उठा लो जिसमें अप्रैल मई जून के करंट अफेयर्स आएंगे, मेरे वीडियोस के बाहर शायद ही आपको कुछ मिलेगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद 7 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे, 7 तारीख को आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में से कुछ भी रिवाइज कर लेना है। जितना अब तक पढ़ा है उसमें से कोई भी चीज रिवाइज कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जुलाई के सीए का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 7 तारीख को सिर्फ पीडीएफ से आप रिवीजन कर लो, जुलाई का रिवीजन कर लो पीडीएफ से, अगस्त का रिवीजन कर लो 7 तारीख को भी, 8 तारीख को भी, क्योंकि वीडियोस तो आप लोग यहाँ देख के अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर चुके हो ना। अगस्त के लिए हमने 2 ही बार करा है, अगस्त का एक दिन और कर लेना, अगस्त का मे बी 10 को एक बार फिर से अगस्त पूरा कर लेना। इस तरह से आप लोगों को करंट अफेयर्स पे फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की आई विल शेयर प्रैक्टिस शीट्स विद यू गाइस। मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे बच्चों के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट शेयर करी थी, बच्चों को काफी अच्छी लगी थी, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था।
बट ड्यू टू नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स मेरा बीच में वो काम रुक गया. दिस आई विल शेयर 12 प्रैक्टिस शीट्स विद यू, 10 to 12, नॉट एक्जैक्टली 12, मे बी 10 शेयर कर पाऊं, मे बी 12 शेयर कर दूं, बट ये आई विल शेयर प्रैक्टिस शीट्स विद यू ऑन डेली बेसिस. इंग्लिश में इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको करने की. एसबीआई पीओ मेंस की हम लोग जब इंग्लिश की बात करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर. मार्क माई वर्ड्स, एडिटोरियल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना पड़ेगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है आप लोगों के लिए. इसके अलावा क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स, मैच द कॉलम्स, ये जो बेसिक इंग्लिश के सवाल हैं इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है. इस टाइम पे आप एरर के रूल्स, ग्रामर के रूल्स करके इंग्लिश नहीं कर पाओगे. और आप लोग क्योंकि प्री क्लियर करके आ रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीजें आप लोगों की स्ट्रांग होंगी. बस इसी चीज पे फोकस करना है. जो भी मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो वो इंग्लिश का सबसे अच्छा सोर्स है. और उसके अलावा मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं, तो आप लोग ये मान के चलो डेली आप लोगों को 9 से 10 11 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझ लो आखिरी कुछ दिनों की पढ़ाई है. एग्जाम निकाल लोगे तो सबसे अच्छी जॉब, सबसे अच्छी तो नहीं, वो आरबीआई नाबार्ड की होती है, बट रेगुलेटरी से नीचे अगर आपकी कोई सबसे अच्छी जॉब है बैंकिंग इंडस्ट्री की, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है. एक बार इसके लिए मेहनत कर लीजिए. अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग और क्वांट्स में. तो रीजनिंग और क्वांट्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट करने हैं. रीजनिंग की आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट करिए. इफ यू वांट, रीजनिंग के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट्स बनवाए थे, कहीं से अरेंज करे थे. सो आई विल शेयर दीज प्रैक्टिस सेट्स विद यू. काफी अच्छी शीट्स है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है. ट्राई करिए एक बार, आप लोगों को अच्छा लगेगा. सेम विद क्वांट्स. क्वांट्स का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग डीआई करिए. मैं आप लोगों के साथ मेंस लेवल के डीआई काफी सारे शेयर कर दूंगा. या फिर जहां से भी आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर मेरे साथ जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है. बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, स्पेलिंग देख लीजिए. बैंकिंग की पूरी स्पेलिंग है, इंश्योरेंस की पूरी स्पेलिंग है, एग्जाम्स की पूरी स्पेलिंग है, लास्ट में एस है, और ये डबल ई आ रहा है इंश्योरेंस का और एग्जाम्स का. बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को विश्वास क्लासेस का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. उसमें आप लोग कनेक्ट कर लीजिए. रीजनिंग की, क्वांट्स की, इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट्स वहां मिल जाएंगी आप लोगों को. जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज की पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगी. जो बाकी वीडियोस के लिंक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे. अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की. क्योंकि आप देखिए, जब आप लोगों को 75, जैसे पिछली बार का पेपर था, 75 या फिर 80 मार्क्स अगर लेकर आने पड़ रहे हैं, और से 85 अगर आपको लेकर आने पड़ रहे हैं मिनिमम, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? 40 तक तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग करंट अफेयर्स में लेकर आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में. फिर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के पास 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है. 30 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को 20 से 25 नंबर लेकर आने हैं. 20 से 25 नंबर आप लोगों को आउट ऑफ 30 लेकर आना है. तो आप लोगों के ये नंबर एटलीस्ट 60 तक पहुंच जाएंगे. 20-20 नंबर डिस्क्रिप्टिव के आगे तो आपके 60 पहुंच जाएंगे. और इंग्लिश में अगर आप लोग मेरे थ्रू या फिर जहां से भी जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं कि आप लोगों को आरसी को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, पैराजंबल्स को करना है, क्लोज टेस्ट को करना है, फिलर्स को करना है, मैच द कॉलम्स को करना है, सेंटेंस करेक्शंस को करना है, इन्हें आप लोग करते हो तो आपके 10 से 12 नंबर आ सकते हैं. प्रोवाइडेड आप लोगों को इंग्लिश को बहुत ध्यान से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है. अगेन आई एम सेइंग, एडिटोरियल पढ़ने से प्रैक्टिस नहीं होती है. प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे, जो आप लोगों को मॉक टेस्ट में मिलेगा और मेरी प्रैक्टिस शीट्स में मिलेगा. मॉक टेस्ट में आप लोग जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट के अंदर आपको स्पीड नहीं बनानी है. इस समय आपको क्वेश्चंस स्किप नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. फोकस करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर. बच्चे मॉक टेस्ट में स्पीड के चक्कर में, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्वेश्चंस स्किप करते रहते हैं. दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके. तो आपकी जब ईमेल राइटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो शेयर करे हुए हैं, रिपोर्ट के लिए 5 वीडियो शेयर किए हुए हैं, सिचुएशन के लिए 5 वीडियो शेयर करे हुए हैं. 5 वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आई वुड वांट कि आप लोग टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट मैं उसको इवेल्युएट कर पाऊं. बट दैट वाज इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त. उस समय तो आप लोग बस प्री देकर आए आए थे, आप लोगों को इतना ज्यादा शायद फोकस नहीं था डिस्क्रिप्टिव के लिए. नाउ इज द टाइम कि अब आप लोग उन 5 वीडियोस के अकॉर्डिंगली अच्छे से प्रैक्टिस करो. और अगर रेस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा, 10-15 बच्चों ने भी अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया उन क्वेश्चंस का जो मैंने दिए हैं टास्क वाइज, तो मैं 5 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करूंगा.
शुरू के 2 से 3 दिन में अगर मेरे को दिख गया कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पे मुझे रेस्पॉन्स आ रहा है मेरे एग्जिस्टिंग वीडियोस में, आई विल मेक 5 more वीडियोस और टोटल 10 emails की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 10 रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और 10 सिचुएशन एनालिसिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस वी आर गोइंग टू डू टुगेदर। अब इसके अलावा हम जब जीए में बात कर रहे थे ना, जीए में हम लोगों ने करंट अफेयर्स तक बात कर ली थी। करंट अफेयर्स के अलावा आप लोगों को जनरल बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी। जनरल बैंकिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आरबीआई है हमारे पास, पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमारे पास मुद्रा है, गवर्नमेंट स्कीम्स है। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारा इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, पीएसएल है। ये मेजर मेजर चीजें हैं। फिर आपके पास सीआईसीज और सीआरए हैं, डिजिटल बैंकिंग है। इसके वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। जिसको नहीं मिलती आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे, मैं प्लेलिस्ट फिर से शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर पूरी बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक एंड बैंकिंग एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से लेकर पूरा मैंने कवर किया हुआ है। एक बार आप लोग उसे देखिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, 2-3 वीडियोस लंबे हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर का वीडियो लंबा होगा, आरबीआई का लंबा होगा, बाकी सारे वीडियोस छोटे छोटे हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस लंबे हैं। 4-5 वीडियोस हैं जो लंबे हैं, बाकी वीडियोस छोटे छोटे हैं। इन्हें देखिए अगर अब तक नहीं देखा है तो। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जीए आपको स्कोर करना है, जीए स्कोर करके, डिस्क्रिप्टिव स्कोर करके आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। इट विल बी अ पीस ऑफ केक। हमें सिर्फ इस कट ऑफ तक नहीं रहना, हमें मार्क्स कट ऑफ से कम 5 से 7 नंबर मिनिमम ज्यादा चाहिए कट ऑफ से। वी हैव टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 marks मोर देन द कट ऑफ। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये अगेन मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसको मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल है, सब कुछ मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर आएगा। इसको आप लोग कनेक्ट कर लीजिए अगर अब तक आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।